मथुरा जाकर के जैसे ही पहुंचे, बालिका ने रोना प्रारंभ किया। कंस की निद्रा खुल गई। आकर के उसने बालिका को जैसे ही पटका, अष्टभुजी देवी भद्रकाली प्रकट हो गई। विंध्यवासिनी मैया विंध्याचल में विराजमान है, भगवान की बहन है वो। उन्होंने कंस को बताया कि भाई तुम्हारे शत्रु ने तो ब्रजमंडल में जन्म ले लिया है, अब यहां कंस को करने दो, आप जो कर रहा है, हम चल रहे हैं गोकुल। 80 बरस के है गए नंद बाबा। कितने बरस के? अभी तक लाला नाय भयो। पर पतो ना क्यों अब की बार सबन को ऐसो लगन लगो कि अब के लाला होएगो। अब के तो नंद बाबा के लाला होएगो ही होएगो। आहा, नंद बाबा की दो बहन है, नंदा और सुनंदा। दोनों 6 महीना थी डेरा डाल के पड़ी हैं वहीं पे। जब तो पता चलिए भाभी हमारी गर्भ से हैं, तब से वहीं पड़ी हैं। क्यों? अब के लाला होएगो तो भैया नवलखा हार प्रदान करेंगे। सेवा कर रही हैं खूब नंदरानी यशोदा की। आज सुबह को समय है गयो, सूर्य उदय है गयो, लेकिन अभी तक यशोदा मैया उठी नहीं। जो ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाए अभी तक ना जगी। नंदा सुनंदा दोनों ने प्रवेश किया और जैसे ही भीतर प्रवेश करके देखो तो महाराज यशोदा मैया के बगल में नेक सो लाला मुख तक चदरिया ओढ़े और कुल बुलाए रहे हो है। क्या कर रहे हो है? कुल बुलाए रहे हो। कुल बुलाए नो मतलब अपने हाथ पांव चला रहे हो है और मुख से ऐसी आवाज, छोटे छोटे बालकों की आवाज आती ना, ऐसी थोड़ी थोड़ी आवाज कर रहे हैं। ठाकुर जी बेचैन हो रहे हैं। और लाल जी हैं कैसे? बोले ऐसे लग रहे हैं मानो जैसे कोई नीली मणि रखी हो। ठाकुर जी का बहुत दिनों तक जब नामकरण संस्कार नहीं हुआ तब तक यशोदा मैया नीलमणि कह करके पुकारती, नीलमणि। नंदा सुनंदा ने जाकर के जैसे ही देखे, ओरे भैया हमारी भाभी के तो बालक भयो है। नंदा सुनंदा बोली, एरी ने देखियो लाला है कि लाली? सुनंदा बोली, अब जो भी हो संतान होनी चाहिए। बोले ना ना, एक लाला हो फिर भले 7 लाली हो, एक लाला तो हो। बोली क्यों, लाला की तो इतनी इच्छा काहे को है? नंदा सुनंदा क्या कह रही हैं? बोले भैया लाला यहां हमारे चाहिए, हम दोनों में भूआ। लाली होवेगी तो हम ज्यादा अपना अधिकार ना जमा सके। लाली तो सुकोमला होवे, कल को हम तो भुआ हैं, भुआ आमेंगी, लाली तो कछु कहू ना सके। लाली तो बड़ी प्यारी हो, मैं गोद में ही रखनी पड़े, स्नेह देनो पड़े। लाला होएगो तो दारी के मजा चकाए करेंगी, आके कह करेंगी अरे लाला चल हमारे पाम दब्बा मेंगी, वहां के कान मरोड़े करेंगी, अपने काज सामग्री मंगवाए करेंगी, अपनी जय जयकार करवाए करेंगी, भगवान को प्यारो बनेगो। लाला है वे ते हमें बड़े फायदे हैं, हमारो एक सेवक है जाएगो या घर में, एक लाला तो होना चाहिए। और नंदा सुनंदा ने 21 बार हरिशरणम को जाप कियो, हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम, एक लाला है जाए बस, एक ये तो लाला ही हो। चदरिया पकड़ के खड़ी हैं और जैसे 21 बार हरिशरणम को जाप करके चद्दर उघारी है, महाराज दोनों चिल्लाने लगी है गया है गया है गया है गया है गया है गया है गया। तभी एक दूसरे को मुख बंद को, चुप अभी हल्ला मत करे, सबसे पहले ये खबर जाके नंद बाबा को सुनाएंगी। बोले नंद बाबा कहाँ हैं? बोले गौशाला में बैठे हैं, जाप कर रहे हैं। अभी तो भयो ना है, अभी तो भयो ना है, अभी तो भयो ना है, अभी तो जन कब होएगो। पूरी माला करते हैं, अभी तो भयो ना, सुमेरु पे कहें जाने कब होएगो। नंदा सुनंदा उछलती कूदती दौड़ती, भाई बस नेत्रन से आंसू गिर रहे हैं, बोल नहीं रही हैं। बीच में कोई अरे नंदा कहाँ भयो, अब कैसे बोले? पहले जाके तो भैया को बतानी है। गौशाला में बैठे हुए श्री नंद बाबा बेचारे जप कर रहे हैं। नंदा सुनंदा ने दोनों ने हाथ पकड़े और घेर में लेकर के दोनों घूमन लगी। बाबा है गयो है गयो है गयो है गयो है गयो है गयो। नंद बाबा बोले कहाँ भयो? बोले पहले जे बताओ हमको कहाँ मिलेगो। बाबा बोले पहले तू बता तो कहाँ भयो। नहीं नहीं नहीं, पहले जे बताओ हमको कहाँ मिलेगो। बोले तू जो कहेगी सो दूंगा, पहले बता भयो का।
नंदा सुनंदा भाव में भर गई, नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिर रही है और दोनों नंद बाबा से कह रही हैं, भैया आपने इतनो यज्ञ कियो, इतनो जप कियो, इतनो दान पुण्य कियो, ब्रजवासीन की सेवा करी, इन सब के फलस्वरूप आपके घर नीलमणि जैसो लाला भयो है, बधाई हो। आहा, नंद बाबा ने जैसे ही सुनी लाला भयो, पहले तो बाबा अनकॉन्शियस है गए, होश ही नहीं है, कहां पैर रख रहे हैं, कहां बैठ रहे हैं, नेत्रन से अविरल अश्रुधार गिर रही है। बोले सही बता बहन। बोले हाँ बाबा, अब रो मत, अब जल्दी तैयार हो जाओ, जल्दी आओ, बधाई गाएंगे, उत्सव मनाएंगे, पूरे ब्रजमंडल में न्योता करेंगे। नंद बाबा ने कछु ब्रजवासी बुलाए और कही, भैया सबन ते जाके क्या अपने सब चूल्हे बुझा दें, अब तो सबन को भोजन नंद भवन में होगा, सबको जाके बताए दियो नंद भवन में लाला भयो है। जैसे ही सुनी महाराज लाला भयो है, ब्रजवासियों के नेत्र आंसुओं से भर गए, मुख प्रसन्नता में भर गए, तन उछलने लगा, सब आनंद में भर गए। और बाबा ने छलांग मारी यमुना जी में, स्नान करके पीली बगलबंदी पहनी, पीली धोती पहनी, लाल पटका डारो, सिर पर पाग पहनी, पीरो पीरो चंदन लगा करके, लाइयो रे छोरा दर्पण कैसा लग रहा हूं। बोले बाबा दुल्हा से लग रहे हो बिल्कुल। आहा, नंद बाबा की चाल ही अद्भुत है गई, पूरे ब्रजमंडल में आनंद है रोए। जाकू भी पतो चले, भागवत जी में वर्णन है, जिसको भी पता चलता है कि नंद भवन में लाला हुआ है, उसके हृदय में उतना ही सुख है जितना सुख श्री नंद बाबा जी को। एक 80 बरस की 90 बरस की अम्मा ने करके आई, एक दांत नहीं उसके। मैया ने देखी बाहर बड़ी हलचल मच रही है, भैया हैं ये मक्खन लुटाए जा रहे हैं, दही उड़ाई जा रही है। अरे बालकों जी कहा भयो है। जैसे ही मैया ने की कहा भयो, एक ब्रजवासी पहले थी गोला बना के बैठो, और जैसे ही मैया ने की कहा भयो वाले तक के मारो, और दांत तो है नहीं, और बिना दांत वाले इनको मुंह कैसे रहे, पोले से रहे। और जैसे ही वहां के मुंह पे पड़ो महाराज, गप ते पूरा मक्खन भीतर चलोगे। अरे लाला अब तो बता कहां भयो। अरे मैया तेरो मुंह चीकनो हैगो, मीठो हैगो, वो ना पता चली कहां भयो। अरे नंद भवन में लाला भयो है। 90 वर्ष की मैया बोली, ए विधाता ऐसे बालक तो हमारे नंद बाबा के रोज ही होयो करें। पूरे ब्रजमंडल में आनंद मन रहे हो, सबरे फेंटा बांध बांध करके पहुंच गए नंद भवन के द्वार पे। सब ब्रजवासी गा रहे हैं, हो ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो। हाँ ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है।